Guys, a very good morning. I hope you guys are well and I know कि when you will wake up या फिर of course आप उठ भी गए होगे, कुछ लोगों ने मैच भी देखा होगा, लेकिन when you will look at the score card या फिर जब आपने मैच एंड देखा कि भाई बच गया यार, नदीम जिस तरह से मार रहा था, मतलब लग रहा था कि काम हो ही जाएगा। अच्छा हुआ करण केसी ने वो मतलब बैक टू बैक उन्होंने ओवर्स करे, करण केसी ने विकेट्स निकाले। आई नो कि लास्ट के 4-5 ओवर जो था वो बड़ा नर्व रेकिंग था और लास्ट का 4-5 ओवर जो था वो ऐसा नेल बाइटिंग सा हो गया था। एक मोमेंट पे लग रहा था मैच इधर जा रहा है इधर जा रहा है, बट देन इवेंचुअली करण की बॉल में वो मूवमेंट जिस तरह की आज दिख रही थी, वी वॉन द मैच। लेकिन क्या ये काफी था? यू स्कोर्ड 187 और 187 भी छोड़ दो यार, 12 ओवर में आपकी 5 विकेट गिर चुकी थी। आई नो कि जब अक्सर बड़े मैच में 50 ओवर के मैच में मैच जिस तरह से खत्म होता है ना, हमारे इमोशंस उसी तरह के होते हैं। लाइक एट दिस मोमेंट अगर आपको फ्रेश इमोशंस होंगे, अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको यही याद होगा कि भाई नदीम एक तरफ से रन्स मार रहा था और फाइनली नदीम का एक मिस हिट हुआ और वो आपको मिड ऑफ पर कैच आउट हो गया एंड वी वॉन द मैच बाय 10 रन्स। लेकिन लेट मी टेल यू कि ये वही नदीम है जिसने पिछले ही ओवर में करण केसी को छक्का लगाया, फिर उसके बाद करण केसी अगले ओवर में आते हैं, एलबीडब्ल्यू करते हैं और लास्ट विकेट बच रही थी। इवेंचुअली नदीम ने सोचा कि भाई मार कर ही जीत सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी वही बात है कि थोड़ा सा लास्ट में आप काफी ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हो और नदीम भी प्रेशराइज ही हुए। उन्होंने उनको आई थिंक 17 रन जब कनाडा को चाहिए था, उन्होंने एक और 6 मारा और लंबा छक्का मारा था भाई वहां पर कवर उसके मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन उसके बाद अगला उन्होंने फिर ट्राई करा कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारूं, बट थोड़ी सी मिड मिस हिट होती है और बॉल मिड ऑफ पर चली जाती है, आप कैच आउट हो जाते हो, मैच खत्म हो जाता है। सो यस, आज किस्मत उनके साथ नहीं थी एंड दैट इज द रीजन कि इवेंचुअली लास्ट में हम जीत गए। बिकॉज जिस तरह, हालांकि हमारे देखो यार, मैंने ये बात हमेशा कही है कि कनाडा के साथ ये सीन है कि अगर पिच से जरा भी हेल्प मिल रही है बॉलर्स को तो वो स्कोर डिफेंड कर लेंगे। मतलब 187 तो मत दो यार, कम से कम 250 दो डिफेंड करने के लिए, बट ठीक है वो डिफेंड कर लेंगे अगर आपको पिच से सपोर्ट मिल रहा है तो। और पिच से सपोर्ट मिल रहा था। वी वर सीइंग के जब ललित बॉलिंग कर रहे थे उनकी बॉल में अच्छी स्पिन दिख रही थी। वी वर सीइंग कि जब करण बॉलिंग कर रहे थे तो अच्छी मूवमेंट बॉल में दिख रही थी और इवेंचुअली उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। लेकिन द वर्स्ट पार्ट इज कि वी आर सेटिस्फाइड विद दिस विन। द वर्स्ट पार्ट इज कि हम भूल जाएंगे कि एक बार फिर से देव कर्नल आए, डक पर चले गए। हम भूल जाएंगे पिछले 3 मैच में कुछ 2 डक है उनके पिछले 3 मैच। हम भूल जाएंगे कि आसिफ के बैट से रन नहीं आ रहे। हम भूल जाएंगे कि कुशल मल्ला बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल दिखते हैं। हम भूल जाएंगे कि भाई अनिल ने कुछ भी किया। यस, आज 40 रन आरिफ के आ गए, सोमपाल के 27 रन आ गए और फिर 52 रन कुशल बुटेल के आ गए। कुशल बुटेल की अगर इनिंग आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, यू विल सी दिस कि यस, अ लॉट ऑफ पीपल आर हैप्पी कि भाई रन आ गए। बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज जो रन आए हैं वो बहुत सेंसिबल वे में आए हैं। कुशल बुटेल की इनिंग अगर आप देखोगे, यू विल सी कि उनको जितनी बॉल उनके रेंज में मिल रही थी वो उस पर भी कोशिश कर रहे थे कि नहीं यार रुक कर खेलते हैं। मतलब भाई 70 बॉल खेलने के बाद कुशल ने अगर 52 किए हैं, आप समझ जाओ कि वो कितना रुक करके खेल रहे होंगे। वो मतलब उनका कुछ ऐसा सिंपल सा था कि भाई जो पीछे का एरिया, थर्ड मैन वाला एरिया, उसको ज्यादा टारगेट करो। अगर बॉल आपकी बॉडी से दूर है तो चुपचाप से उसको कट मार दो, सिंगल ले लो, डबल ले लो। अगर बहुत ईजी बॉल मिलती है, आपके रेंज मिलती है, तो उसको शॉट खेलने जाओ। लेकिन इवेंचुअली वो ओपनर है यार, उनका वो स्टाइल है खेलने का। लास्ट में क्या हुआ, आई थिंक 46 रन पर थे, उनको एक अच्छी बॉल मिलती है, वो ड्राइव कवर्स पे वो शॉट मारते हैं, चौका जाता है। फिर उसके बाद अगली बॉल फिर कवर्स के आसपास मारते हैं, डबल लेते हैं। बट देन उसके बाद लास्ट में सेम मोर और लेस सेम बॉल आती है, वहीं पर वो मारने की कोशिश करते हैं और वो आउट जाते हैं। सो आपने जब जैसे ही आपने 50 टच कर दिया ना, आपको दिमाग से एकदम रिलैक्सेशन हो जाता है कि यार एक माइलस्टोन टच हो गया, चलो अब यहां से टीम को थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं। बट देन उसमें वही वही आपने कोशिश करी अपने पुराने वाले स्टाइल में आने की और कवर्स पर आप कैच आउट हो गए। हालांकि वो आउट कैमरे से यार मतलब दिखा नहीं प्रॉपर्ली, जहां पर मैं देख रहा था वो, हालांकि 3-4 कैमरा एंगल्स हैं उनके पास, बट स्टिल जिस तरह से कैमरे की मूवमेंट थी, मैं देखता थक गया कि भाई कहां पर कैच लिया है, किसने कैच लिया है। वो इतनी तेज मूवमेंट थी, उसने 2-3 रिप्लेस दिखाया बट समझ नहीं आया। बट इतना समझ में आ गया कि वो कवर्स पर उन्होंने शॉट खेला था और वो वहां पर आउट हो गए। लेकिन हैट्स ऑफ टू सोमपाल कामी और कुशल बुटेल ने जिस तरह से इनिंग्स को बचाया है। बिकॉज आपके 12 ओवर में, महज 12 ओवर में आपके रन खत्म हो गए थे और आपके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था। मतलब यूवर बेयरली कितना, आई थिंक 36 से 37 रन थे, 5 विकेट चली गई थी 12 ओवर। आप सोचो, इट फील्स लाइक कि आप T20 क्रिकेट देख रहे हो। भाई 50 ओवर रह रहे हैं, 12 ओवर हुए हैं, आपकी 5 विकेट जा चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इस विन को सेलिब्रेट करना है तो मैं 2-3 चीज आपसे सवाल करता हूं, उसके बाद आप मुझे बताना कि आप वाकई सेलिब्रेट करने के मूड में हो या नहीं। पहला सवाल, व्हाट इफ नेपाल गेट्स अ विकेट लाइक मुल्तान?
मतलब अभी मुल्तान में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच हो रहा है, काफ़ी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस हमने देखी वहाँ पर। शान मसूद ने 150 रन कर दिए, अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी कर दी, और उस वो पिच जो है वो काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, पहले भी रही है, मतलब सहवाग ने 309 भी उसी पिच पर करे थे, तो अच्छी पिच है बैटिंग के लिए। व्हाट इफ कि आपको एक अच्छी बैटिंग पिच मिल जाती है, डू यू थिंक कि आपको अगर अच्छी बैटिंग पिच मिलती है तो आप अच्छा स्कोर कर दोगे? नहीं। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपके बैट्समैन उस काम के लिए नहीं है। आपके बैट्समैन का काम यही है, एक दो शॉट मारेंगे फिर आड़े तिरछे मार के आउट हो जाएंगे। अच्छी पिच मिलेगी तो वहां वो 250 कर देंगे, ठीक है, 250 करके अपने बॉलर्स के हाथ में दे देंगे, और क्योंकि वो बैटिंग पिच है, बॉलर्स को उतना असिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो वहां पर वो रन जाके खत्म हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर नेपाल को अच्छी बॉलिंग पिच मिलती है तो उसको बॉलर पूरा यूटिलाइज करते हैं, लेकिन अगर नेपाल को एवरेज बैटिंग पिच या अच्छी बैटिंग पिच मिलती है तो वो अनफॉर्चुनेटली पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता है, बिकॉज हमारे बैट्समैन विकेट देकर के चले आते हैं, और अगर उस पर भी वो विकेट देकर के चले जाएंगे तो उस दिन हम बॉलर्स को ताना देने लगेंगे। लिटरली उस दिन हम बॉलर्स को ताना देना शुरू कर देंगे, भाई 260 थे फिर भी नहीं बचा पाए। एवरी मैच आप देख लो मुड़ करके, आपको बॉलर्स ने ही जिताया है। आज के मैच में भी बोर्ड पर रन्स नहीं थे, 187 वाज नॉट इनफ। वो तो कुशल बुटेल, सोमपाल कामी और आरिफ की थोड़ी सी बल्लेबाजी थी जो आपको यहां तक पहुंचा दिया, वरना रन्स इनफ नहीं थे। बट देन आपके बॉलर्स ने काम करके दिया हर बार की तरह। सो आपके बॉलर्स हर बार आपको मैचेस जिताते हैं, बट आपके बैटर्स जो हैं वो कोलैप्स करते हैं। काफी लोग ये कह रहे हैं कि भाई नेपाल ना प्रेशर में कोलैप्स कर जाता है। नहीं भाई, नेपाल कोलैप्स करके प्रेशर ले आता है। बिकॉज किस बात का प्रेशर यार, आप कनाडा की लोकल टीम से खेल रहे हो, किस बात का प्रेशर? आपने 5 गवा दिए हैं 36-37 रन पर, अब प्रेशर आया। मतलब जब जब आप बैटिंग करने आ रहे होगे, इट वाज अ नॉर्मल गेम, कोई आसपास नहीं है देखने वाला, सुनसान पड़ा है। आप कनाडा की लोकल टीम से खेल रहे हो, किस बात का प्रेशर? कोई प्रेशर नहीं है, आप इत्मीनान से खेल सकते हो, 50 ओवर गेम है। लेकिन नहीं, आपको वो आता ही नहीं है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सो यहां पर यस इट वाज अ वेरी गुड गेम, यस, बट ये टीम गेम नहीं था, ये इंडिविजुअल गेम था। आपको करण केसी की फाइफर ने बचा लिया, आपको भुटेल की 52 ने बचा लिया, आपको 40 आरिफ की 40 ने बचा लिया, दैट्स इट। इसके अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इसके अलावा किसी ने नहीं बचाया। सो अगर 3 या 4 प्लेयर ने बचा लिया, सोमपाल के 27 को काउंट कर लो तो बस उसी ने बचाया यार। तो आप सोचो कि 11 की टीम है, और हर बार आपको लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग में बचा लेता है, हर बार आपको क्या कहते हैं, बॉलर आकर के बचाते हैं। सो एक कॉमन आपका जो क्या कहें, जो आपकी खामियां हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, वो रिपीट हो रही हैं बार बार, और आपके जो बॉलर्स हैं वो आकर के रन्स भी वही करते हैं। इनफैक्ट आप देखो ना यार, कुशल बुटेल को नीचे आकर के रन्स करना पड़ रहा है। मतलब एक सवाल मेरे दिमाग में है कि यार क्या कुशल का अब यही पोजीशन रहने वाला है, या फिर टीम कुछ प्लान कर रही है कि भाई यहाँ पर ये सेट हो जाए, उसके बाद फिर से इनको ऊपर भेजेंगे? बिकॉज आई डोंट थिंक इस तरह से काम चलता है कि भाई आपने ओपनर्स को नीचे बुलाया, उसने फिर वहां पर थोड़ा सेंसिबल खेलना शुरू किया, और फिर उसके बाद आपने दोबारा उसको ऊपर प्रमोट कर दिया। सो आई डोंट नो कि यहाँ पर काम किस चीज पर हो रहा है। अगर वाकई आप ये सोच रहे हो तो कुशल इज स्टिल नॉट प्लेइंग विद अ न्यू बॉल। अगर उनकी प्रॉब्लम न्यू बॉल है तो आई थिंक के आप उनको नीचे ला करके डिमोट करके पुरानी बॉल से मैच खिला करके और फिर दोबारा ऊपर भेजने का सोच रहे हो, तो आई डोंट नो कि ये कितना अच्छा प्लान है। बट ठीक है, एट दिस मोमेंट वी वांट कि यार आप कुशल को थोड़ा सा रन्स करने दो, और कुशल की ये सेंसिबल इनिंग जो है ये उनको भी काफी ज्यादा मोटिवेट करेगी कि हाँ भाई जब जरूरत होती है तो आप इस तरह का गेम भी दिखाते हो। और यस ऑब्वियसली सोमपाल वहां पर थे तो उन्होंने भी काफी हेल्प किया होगा उनको असिस्टेंस देने में कि भाई ऐसे खेलो ऐसे खेलो ऐसे खेलो, और कोई उल्टा सीधे शॉट ना मारो। बट देन ठीक है, इवेंचुअली अ विन इज अ विन। लेकिन इट हैज कम विद अ बिग क्वेश्चन कि यार कब तक आखिर ऐसा होता रहेगा कि नेपाल का बैटिंग ऑर्डर जो है वो लगातार कोलैप्स होता रहेगा? कब तक ऐसा होता रहेगा कि हम नेपाल की बैटिंग ही 4-5 प्लेयर के बाद काउंट करना शुरू करेंगे कि अच्छा 5 विकेट गिर गई, अब लगता है कुछ रन आ जाएंगे? आई डोंट नो, क्योंकि हर टीम अपने टॉप ऑर्डर पर डिपेंड होती है, नेपाल अपने मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर पर डिपेंडेंट होता है। और हर मैच में ऐसे होता है, किसी मैच में संदीप आकर के रन कर देते हैं, किसी मैच में कुशल रन कर रहे हैं, सोमपाल कामी थोड़े रन कर दे रहे हैं, किसी मैच में करण केसी आकर 2-3 छक्का वक्का लगा देते हैं तो रन स्कोर बोर्ड थोड़ा ऊपर चला जाता है। सो यही हो रहा है हर मैच में, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम खुश हो जाते हैं कि यार हम मैच जीत गए। सो अब इससे हमें ऊपर निकलना पड़ेगा, सिर्फ रिजल्ट से हमें ऊपर निकलना पड़ेगा कि हम मैच जीत गए इज नॉट द अल्टीमेट गोल। हमारी टीम ने ऐसा परफॉर्म, हम फाइट करके हार जाएं, कंपैरेटिवली हम ऐसी बार बार जीत मिले। सो लेट्स जस्ट सी कि आगे कुछ इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं, बिकॉज व्हेन यू विल गो टू यूएसए एंड प्ले विद यूएसए एंड स्कॉटलैंड, आपको ऐसे मैचेस नहीं मिलेंगे, आपको वो और स्ट्रॉन्ग टीम होंगी। और फिर आप मत बोलना कि यार आज देखो लोअर ऑर्डर भी नहीं चला, बिकॉज उनकी वो जिम्मेदारी नहीं है। तो चलो ठीक है, इवेंचुअली विन इज अ विन, बट मेरे लिए अभी भी आई एम नॉट हैप्पी। लेट्स जस्ट सी कि आगे क्या होता है, कैसा होता है। हाउ डू यू सी दिस मैच? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू
टुमारो। बाय गाइस।